तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शाओयान ने अपने क्लैन के मेंबर्स को लीड किया था ताकि वो लोग बैरियर वॉल तोड़ के थर्ड फ्लोर तक पहुंच सकें। और ये पॉसिबल हुआ जब शाओयान ने अपनी फायर पावर को कंबाइन किया यूसीजी और हुआजी की मदद से। इन सब की टीम वर्क के दम पे हर एक वॉल को तोड़ते हुए वो लोग फाइनली थर्ड फ्लोर में घुस जाते हैं। उसके बाद गू क्लैन के मेंबर्स फॉलो करते हैं शाओयान और सन एयर को, क्योंकि गू क्लैन सन एयर की प्रोटेक्शन चाहता था। उनका गोल था शो शुआन की लोकेशन तक पहुंचना। लेकिन रास्ते में ही उनका एनकाउंटर हो जाता है एक हाई लेवल एनर्जी क्रीचर से, जिसका नाम है स्वेडो। फिर वही होता है जो एक्सपेक्टेड था, एक जबरदस्त बैटल स्टार्ट हो जाती है। और इस फाइट के दौरान शाओयान से एक गलती हो जाती है। जब वो अपनी फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है तो उस मोमेंट पर शॉकलैन का एम्बलम रिलीज हो जाता है। ये देखते ही स्वीडो लिटरली हिल जाता है। उसके हाथ का अटैक वहीं रुक जाता है और वो तुरंत फाइट बंद कर देता है। और यहाँ से शुरुआत होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ शाओयान और स्वेडो अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। स्वेडो अभी भी शॉक में है उस एम्बलम को देखने के बाद जो शाओयान ने रिलीज किया था, जो था शाओ क्लैन का एम्बलम। इस वजह से स्वेडो काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने फाइट कंटिन्यू रखी तो कहीं वो शाओ फैमिली को नाराज ना कर दे। लेकिन जो चीज उसे और ज्यादा डरा रही थी वो था शाओ फैमिली का बैकग्राउंड इस जगह में, स्पेशली एक एनर्जी क्रीचर जिसका नाम है शो शुआन। वहीं पे स्वेडो पूछता है शाओयान से, तू सच में शाओ फैमिली का है क्या? शाओयान कंफर्म करता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि स्वेडो को कैसे पता चला। शाओयान को खुद भी नहीं पता कि उसके फोरहेड पे शाओ क्लैन का एम्बलम है। तभी गू क्लैन के कुछ मेंबर्स वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शाओयान था और वो पूछते हैं, स्वेडो ने फाइट करना अचानक से बंद क्यों कर दिया? शाओयान का जवाब होता है, मुझे भी नहीं पता। आखिर में स्वेडो डिसाइड करता है कि अब वो और कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा शाओयान के लिए, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी किया तो शो शुआन गुस्सा हो सकता है। और फिर स्वेडो शाओयान को नॉट जस्ट छोड़ देता है बल्कि एक डायमेंशनल रिफ्ट भी खोल देता है, जैसे एक एस्केप रूट दे रहा हो। शाओयान और उसकी टीम स्वेडो की मदद एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस रिफ्ट से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान और उसका ग्रुप अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन शाओयान के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, स्वेडो ने अचानक फाइट क्यों रोकी? लेकिन गू चिंगयान को लगता है कि उसे वजह पता चल गई है। उसने रियलाइज किया कि स्वेडो ने अटैक इसलिए बंद किया क्योंकि हर बार जब शाओयान की पावर सर्ज होती थी, स्पेशली जब वो अपनी फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता था, तो उस वक्त शाओ क्लैन का एम्बलम बाहर आता था। ये सुन के फाइनली शाओयान को समझ आता है कि स्वेडो ने फाइट इसलिए रोकी क्योंकि उसे डर था शाओयान के बैकग्राउंड से कि वो एक्चुअली शाओ फैमिली से बिलोंग करता है और उस बैकग्राउंड का ओरिजिन आता है शाओ शुआन से। लेकिन अभी तक ये लोग कंफर्म नहीं कर पाए कि क्या शाओ शुआन भी स्वेडो की तरह एक एनर्जी क्रीचर के फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं। पर उनका मानना है कि अगर स्वेडो जैसा क्रीचर जो सिर्फ बैनसेंग रियल्म का है, उसका भी फिजिकल एनर्जी फॉर्म हो सकता है, तो ऑब्वियसली शाओ शुआन जो कि डोसेंग रियल्म के पीक पे है, उसका तो होना ही चाहिए। क्यूरियोसिटी से भरा हुआ शाओयान अपनी जर्नी फुल स्पीड में कंटिन्यू करता है और कुछ ही देर बाद शाओयान और उसका ग्रुप थर्ड टेरिटरी के अंदर और डीप चली जाती है। तभी अचानक से उन्हें एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो उनकी स्पीड का मजाक उड़ा रही होती है, और तुरंत ही वो आवाज उन सबको एक अलग डायमेंशन में खींच लेती है। इस नए डायमेंशन में जाकर वो लोग रियलाइज करते हैं कि ये जगह ओरिजिन ऑफ सोल से कनेक्टेड है। वहीं पे दो एनर्जी क्रीचर्स अपीयर होते हैं और वो दोनों हन क्लैन से बिलोंग करते हैं। उनका प्रेजेंस फील करते ही सबको समझ आ जाता है कि ये दोनों डोसेंग रियल्म के क्रिएचर्स हैं। और तभी रिवील होते हैं सबके रियल मास्टरमाइंड हन ली और हन्या, दोनों हन क्लैन के। हन्या शिकायत करता है उन डोसेंग क्रिएचर्स से कि शाओयान शाओ क्लैन से बिलोंग करता है और उसके पास एक ऐसी खास पावर है जो शायद फ्यूचर में शाओ क्लैन को फिर से जिंदा कर दे। डोसेंग क्रिएचर्स शाओयान की तरफ देखते हैं और फील करते हैं कि उसमें पूरा शाओ क्लैन का ब्लड लाइन नहीं है। फिर भी वो डिसाइड कर लेते हैं कि उसे मार देना चाहिए ताकि शाओ क्लैन का एक भी निशान दुनिया में ना बचे। तुरंत वो दोनों एक अटैक लॉन्च कर देते हैं। शाओयान और बाकी सब ट्राई करते हैं एस्केप करने का, लेकिन डोसेंग क्रिएचर्स उन्हें अपनी डायमेंशनल पावर्स से ट्रैप कर लेते हैं। सब लिटरली इमोबिलाइज हो जाते हैं। हुन्या और आगे बढ़ के उन डोसेंग मॉन्स्टर्स को बताता है कि शाओयान के साथ जो लोग हैं वो गू क्लैन के एलीट मेंबर्स हैं और वो रिक्वेस्ट करता है कि उनको भी खत्म कर दिया जाए। डोसेंग क्रिएचर्स अग्री कर लेते हैं। अब प्लान बन गया है गू क्लैन के जीनियस एज को भी खत्म करने का। जब वो सबको मारने ही वाले होते हैं, शाओयान और सनर मिलकर अपनी फायर पावर्स को कॉम्बाइन करते हैं और ग्रुप को डायमेंशनल रिस्ट्रेंट से फ्री कर देते हैं। सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोसेंग मॉन्स्टर्स अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। शाओयान अनलीश करता है अपना एडवांस्ड मूव ब्लैक होल पाम, जो लकीली एनिमी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी सडनली सीन में एंट्री होती है सूरो की, जो शाओयान और ग्रुप की रक्षा करता है। शाओयान
उसका शुक्रिया करता है। सूरो एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ किसी लॉयल्टी के चक्कर में नहीं आया, बल्कि उसका गोल है शाओशुन का ट्रस्ट जीतना, ताकि वो उस पावरफुल एनर्जी बीइंग के साथ एक बॉन्ड बना सके। हन क्लैन के जो दोनों डोसिंग एनर्जी क्रीचर्स हैं, वो डरते नहीं सूरो से, क्योंकि उनके हिसाब से सूरो सिर्फ बेंसिंग रेल्म का है, उनसे काफी नीचे। फिर वो एक शैडो अटैक लॉन्च करते हैं सूरो पे। सूरो एक डायमेंशनल रिफ्ट ओपन करता है, जिससे एक एस्केप पाथ बन जाता है शाओयान और सबके लिए, और खुद सूरो फाइट में घुस जाता है। वो टकराता है उन मॉन्स्टरस एनर्जी से जो डोसिंग क्रीचर्स ने समन की थी। डोसिंग क्रीचर्स तुरंत समझ जाते हैं सूरो का प्लान। वो शाओयान को एस्केप करवाना चाहता है, तो वो फिर से एक नया डायमेंशनल ट्रैप एक्टिवेट करते हैं और सबको वापस से बांध लेते हैं। लेकिन सूरो अपनी स्वॉर्ड स्लैश टॉर्नेडो से उनका रिस्ट्रेंट तोड़ देता है और ग्रुप को एक बार फिर से फ्री कर देता है। लेकिन डोसिंग क्रीचर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वो फिर से एक इंटेंस क्रशिंग ऑरा रिलीज करते हैं, जो सबको पैरालिसिस में डाल देता है। और जब वो लोग फाइनल अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी एक स्पेशल क्रैक उनके अटैक को रोक देता है। वो अटैक कैंसिल हो जाता है। शाओयान, सूरो और सब पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। और तब एक आवाज आती है उस क्रैक से, जो हन क्लैन के एनर्जी मॉन्स्टर्स का मजाक उड़ा रही होती है। मुझे लगा तुम लोग तो एक्सटिंक्ट हो चुके हो, लेकिन अभी भी इधर घूम रहे हो। और फिर उस आवाज का असली मालिक सामने आता है, शाओसुआन का एनर्जी फॉर्म। शाओसुआन बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अटैक करता है एक मैसिव फायर ब्लास्ट से, जो एक ब्लैक होल बनाता है, और वो दोनों डोसिंग क्रीचर्स को एक ही अटैक में उड़ा देता है। उसके बाद शाओसुआन फाइनली मिलता है शाओयान से। शाओयान अपना इंट्रो देता है और शाओसुआन उसके नाम की तारीफ करता है। बड़ी खूबसूरत नाम है तुम्हारा। सनर और गू क्लैन के मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, लेकिन शाओसुआन का रिएक्शन डिसअपॉइंट वाला होता है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रॉमिस किया था कि वो शाओ ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। तभी शाओसुआन सनर को देखकर एक फेमिलियर फीलिंग एक्सपीरियंस करता है। उसे लगता है कि सनर किसी पुराने दोस्त गायुआन की तरह लग रही है। सनर बताती है गिवान ही उसके फादर हैं। ये सुनकर शाओसुआन सरप्राइज हो जाता है और चीजें उसके लिए और क्लियर हो जाती हैं। फिर वो इनवाइट करता है शाओयान और सनर को अपने रेजिडेंस में, और बाकी सबसे कहता है कि वो बाहर रुक के ट्रेनिंग करें। अंदर जाकर शाओसुआन पूछता है अभी के टाइम में शाओ क्लैन का क्या हाल है। शाओयान बताता है अब लोग शाओ क्लैन को पहचानते ही नहीं, अब वो बस एक छोटी सी विलेज मानी जाती है। क्लैन का डाउनफॉल हुआ हॉल ऑफ सोल्स के लगातार अटैक्स की वजह से, जो इतने एक्सट्रीम हो गए थे कि वो मेरे फादर को भी उठा ले गए। ये सब सुनकर शाओसुआन खुद को ब्लेम करता है। वो कन्फेस करता है शाओ क्लैन का गिरना मेरी ही वजह से हुआ। कभी उसने डोडी रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी और उसके लिए उसने अपने ही क्लैन की एनर्जी सैक्रिफाइस कर दी थी, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गया। जैसे ही उसका डोडी बनने का प्रयास फेल होता है, तुरंत हन क्लैन हमला कर देता है और पूरा शाओ क्लैन बर्बाद हो जाता है। शाओसुआन इस सब की पूरी जिम्मेदारी लेता है। मेरी ही गलती थी। शाओयान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है अगर शाओ ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है तो मैं अब तक शाओ क्लैन का एम्बलम कैसे रिलीज कर पा रहा हूँ। ये एम्बलम तभी दिखता है जब तुम्हारी एनर्जी सर्ज होती है, खासकर जब तुम फायर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, और ये जो टेक्निक तुम इस्तेमाल करते हो उसका क्रिएटर भी मैं ही हूँ। शाओ लिटरली शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसने तो हमेशा सोचा था कि ये टेक्निक फ्लेम वैली से आई है। जो वर्जन तुम यूज कर रहे हो वो अधूरा है। मैं तुम्हें इसे परफेक्ट करना सिखाऊंगा और तुम्हें शाओ क्लैन का डोडी ब्लड लाइन भी पास करूंगा। फिर शाओसुआन रिवील करता है कि अब उसका रोल सिर्फ एक एनर्जी गार्डियन का है, जिसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो शाओ क्लैन की फाइनल इनहेरिटेंस, उसके आखिरी उत्तराधिकारी शाओयान तक पहुंचाए। और बस वहीं पे कहानी कट होती है और हम एंटर करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं शाओयान स्टार्ट करता है वो प्रोसेस जिसमें वो एक्सेप्ट करेगा डो डाई ब्लड लाइन इनहेरिटेंस फ्रॉम शाओसुआन। लेकिन प्रीव्यू में पूरा रिचुअल नहीं दिखाया गया। वो सारी डिटेल्स मिलेंगी। साथ ही हम उनका शॉक्ड रिएक्शन जब उसे ये एहसास होता है कि सनर का गू क्लैन ब्लड लाइन अब शाओयान को ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन बीच में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जियान की एनर्जी यानी फीनिक्स ड्रैगन पावर इंटरफेयर करती है इनहेरिटेंस प्रोसेस में। फिर भी एंड में शाओयान सक्सेसफुली रिसीव करता है सनर का गू क्लैन ब्लड लाइन। बाद में शाओसुआन चेक करता है वो स्टोन जो शाओयान अपने साथ कैरी कर रहा होता है, जो उसे एंशिएंट इंसेक्ट नेस्ट से मिला था। शाओसुआन उस स्टोन को पहचान लेता है। ये असल में एंशिएंट इंसेक्ट्स की क्वीन है, जो अभी एक डीप स्लम्बर में है। फिर शाओसुआन डिसाइड करता है कि वो इस क्वीन को ट्रांसफॉर्म करेगा एक ऐसी प्रोटेक्टिव पावर में जो शाओयान को शील्ड करेगी। और प्रीव्यू के एंड में हम देखते हैं शाओयान अब तैयार हो रहा है हन क्लैन का सामना करने के लिए। अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी उसकी टक्कर हनली से। और जाते जाते एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात, ये कहानी एक फैंटेसी नॉवेल पर बेस्ड है, पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना
और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।